हमारे बीच हमारे मित्र बृहस्पति त्रिपाठी जी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ या फिर बंगाल में भी जो हमला हुआ हिंदुओं पर और जो किया जा रहा है हिंदुओं को, तो इसको ये अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं ये हमें बताएंगे। कुंदन जी, मैं इसमें सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही निर्दयतापूर्ण और नृशंस हत्या की गई। जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग, कश्मीर में सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन सीमा पर हमारा पड़ोसी ये नहीं चाहता है कि भारत में सब कुछ शांतिपूर्ण रहे और उसके लिए अपने दहशतगर्द भेजे कि दहशत के दम पे वो कश्मीर के अमन व चैन को ख़राब करके वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे दहशतगर्द आतंकवादी घुसे और लोगों से उनसे धार्मिक पहचान पूछी गई और धार्मिक पहचान के आधार पर उनकी हत्या की गई, तो ये इंसानियत को बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि जैसे अभी हाल फिलहाल में ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत नागवारा गुजरा कि कश्मीर में सब कुछ शांतिपूर्ण कैसे चल रहा है। और ये न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि ये कश्मीर के चाहे मुस्लिम भाई हैं हमारे, क्योंकि हमारी आवाम है तो हमारे ही भाई बंधु हैं, उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि जिस तरीके से टूरिज़्म कश्मीर में बढ़ रहा है और टूरिज़्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री और आर्थिक रूप दृष्टिकोण से भी कश्मीर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमर तोड़ी गई है। और ये डर का माहौल जानबूझकर कायम किया गया है कि जिससे कश्मीर से हिंदू लोग भागें और इससे दूरी बनाएं और कश्मीर में फिर पाकिस्तान अपनी मनचाही चीज़ें कर सके और कहीं ना कहीं वो कश्मीर पे लगातार उसकी गलत नज़र है और कश्मीर को कब्जे में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ध्यान को भी भटका दिया कि जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में सैलानियों की गैदरिंग है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए थी। और 2016 के बाद अगर आप देखो तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, लेकिन पहली बार ये चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आई कि धार्मिक पहचान पूछ के इतने लोगों को मारा गया। और उन्होंने, कई लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि एक मुस्लिम शख्स भी मारा गया, तो अगर धार्मिक आधार पे मारा गया तो उसको क्यों मारा गया? क्योंकि वो गैर मुस्लिमों को बचा रहा था, तो उनके जिहाद के रास्ते में ये घातक है, उसके खतरा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उसको मारा गया। और उनका मानना है कि हम इस्लाम का विश्वव्यापीकरण कर देंगे, तो इस तरीके से किसी धर्म के वर्चस्व को साबित करने के लिए मतलब जो उस धर्म को नहीं मानते उनको मारना बहुत ही मतलब जघन्य कुकृत्य है। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? चंद शब्दों में अपना वक्तव्य को ख़त्म करना चाहेंगे आप? सरकार इसमें सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे कि ये नहीं कि एक बार ऐसी घटना घट गई तो अगली बार टूरिस्ट न जाए। तो ये हमारा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी वहाँ के लोगों की ठीक रहनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं शामिल हैं, उनके साथ कानूनी तरीका जो भी है और जिस तरीके से उन्होंने किया उनकी फोर टाइम, मेरा ये मानना है कि उसी तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए और जवाबी कार्यवाही इतनी ठोस होनी चाहिए कि पीढ़ियां याद रखें। चलिए, धन्यवाद त्रिपाठी जी।